मेरा नाम अहमद है और मैं आज आपको किस्सा सुनाऊँगा। और हमने आप वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप नहायत शफीक और रहम दिल थे, दोस्त दुश्मन सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे। किसी को तकलीफ में मुब्तला देखकर उसका दुख दूर करने की कोशिश करते, उसका दुख दूर करने की कोशिश करते, गरीबों और मोहताजों की मदद करते, फरमाते बीमारों की कपड़गिरी करते। हम अपने और पढ़ाई के गम में शरीक होते, बुराई का बदला भलाई से देते, दूसरों की गलतियों को दिली से माफ़ कर देते। आप एक दफ़ा ताइफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर तवज्जो ना दी, मजाक उड़ाया और चंद अबाउस लड़के आपके पीछे लगा दिए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लाहुलान मुबारक हो गया। आपके गुलाम ज़ैद बिन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इनके लिए अब दुआ फरमाएं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में दुआ फरमाई। दुश्मनों से उसने सलूक और रहमत का सबसे बड़ा वाक़या फतह मक्का के रोज़ पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन थे, आज सहमे हुए थे और दिल में सोच रहे थे कि मालूम नहीं आज इनके साथ क्या सलूक होगा, मालूम नहीं क्या देंगे। इस मौके पर रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया और माफ़ी का ऐलान कर दिया। हमारे प्यारे नबी ने सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक फरमाते थे। इसी तरह एक दफ़ा काफिर नमाज की हालत में ओजरी फेंकता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ़ कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई शख्स माल लेकर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल माल यतीमों, गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर देते। हज़रत अनस फरमाते कि रहमतुल्लाह कल के लिए भी कुछ भी ना रखते, ज़रूरतमंदों को दे दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के लिए ख्वाह जानदारों या बेजान रहमत बनाकर भेजे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में दरख्तों को तबाह करने से मना फरमाया, खुतबा अल-वदा में मसवात का दर्स दिया, मजदूरों और गुलामों के हकूक़ दार करने का दर्स दिया, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साड़ी के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट भूख से बलबला रहा था और उसका पीठ से लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफ़क़त से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसके मालिक को बुलाकर फरमाया, जानवर के बारे में अल्लाह ताला से नहीं डरते। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत फैला जाहिर होता है। अगर हम दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें चाहिए हमारे नबी के सुन्नत पे अमल करें। इससे हमारी ज़िंदगी खुशगवार और पुरसकून हो जाएगी। एक्सरसाइज ये हमारा आज का वाक़या था। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके ये भी लाजमी भेजना। कॉमिक और भी बताओ। अब अगला आपको चैप्टर सुनाते हैं, तरीकी अमारतें। गर्मियों की तब्दीलात में सुल्तान ने अपने दोस्त अमार को लौटाने की दावत दी ताकि छुट्टियां भरपूर से तरीके से गुजार सकें। ये 8 जून का दिन था जब अमार मुल्तान के लारी अड्डे से गाड़ी पर बैठा और लाहौर पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल का रास्ता अख्तियार किया। गाड़ी पूरे 3 बजे लाहौर लारी अड्डे पर पहुंची, जहाँ सुल्तान ने इसका इस्तकबाल दिल जमी से किया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले गया। घर पहुंचे तो सुल्तान की वालदा ने उनके लिए दस्तरखान सजाया, सब मिलकर खाना खाया, फिर टीवी देखा। काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। शाम 6 बजे तो सुल्तान ने अमार को साथ लिया और शालामार बाग ले गया।
शालीमार बाग मुगल शहनशाह जहां ने लाहौर में